हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज और इस प्रश्नावली के तहत हम आज 7.1 प्रश्नावली उसका तीसरा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, वो आपका इस प्रकार है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यह है आज का प्रश्न। अब आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इस प्रश्नानुसार अपने को क्या एक अच्छा चित्र बनाना है। ठीक है ना। अब यहां लिखा हुआ एक रेखाखंड AB, आपका रेखाखंड AB, और इस रेखाखंड पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC दोनों लंब रेखाखंड किसके ऊपर? इस AB रेखाखंड दोनों बराबर है, यानी BC और इधर से AD दोनों बराबर। अब दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। AB को समद्विभाजित करता है, यानी ये भाग इसके बराबर बताना है, इसी तरह से ये भाग इसके बराबर बताना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रश्नानुसार अपने को क्या करना है, एक कच्चा डायग्राम बनाना है। ठीक है, कच्चा चित्र बनाने के बाद अपने को ध्यान में है प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना, और उसको किस नियम के तहत उसको सिद्ध करना। सर्वांग समता के 5 नियम है, उन 5 नियम के तहत अपने को ये भी ध्यान रखना, सर्वांग समता का नियम ध्यान में होना जरूरी है। तो सर्वांग समता के नियम के अनुसार अपने को क्या है, जो आपने डायग्राम बनाया है जिसमें आपको त्रिभुज नजर आ रहे हैं, और उन त्रिभुजों को क्या है कि सिद्ध करके बताना कि ये इस नियम के तहत सर्वांग सम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अपने को जैसे AB रेखाखंड पर AD और BC दो बराबर लंब है। ठीक है, आपका रेखाखंड AB, इसके ऊपर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ। अब उसके बाद में अपने को ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये अपने को क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में अपने को ज्ञात करने के बाद अपन हल। अब हल में अपने को जैसे सबसे पहले आप AB रेखाखंड और इधर से CD रेखाखंड देखें, ये दोनों रेखाखंड क्या बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। AB रेखाखंड और इधर से CD रेखाखंड दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रतिच्छेद O बिंदु पर हो रहे हैं, इस दौरान आप देख रहे हैं दो कोण बन रहे हैं। आपके सामने एक कोण तो इधर से AOD और इधर से आप देख रहे हैं कोण BOC, दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण है। ठीक है, और दोनों कोण सम्मुख कोण है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर भी है। ठीक है, यानी कोण AOD और इधर से कोण BOC सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। AB व CD रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस दौरान कोण AOD बराबर कोण BOC सम्मुख कोण है, इसलिए अपने को गुणधर्म का भी ध्यान रखना है। सम्मुख कोण और यहाँ पर एक नंबर डाल दीजिए। ठीक है, रेखाखंड कौन कौन से हो गए, दो रेखाखंड AB और CD, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद करने के दौरान आप देखो यहाँ पर दो कोण नजर आ रहे हैं, कोण AOD और कोण BOC, लेकिन ये दोनों कोण सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सम्मुख है। इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कैसे हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कोण AOD बराबर कोण BOC सम्मुख कोण, नंबर 1 डाल देंगे। अब आप क्या है कि आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, कोण हमारा त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD, दोनों त्रिभुज
ऊपर लंब है, ये BC लंब है किसके ऊपर, इस AB रेखा पर। इसी तरह से आप त्रिभुज OAD को देख रहे हैं, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं AD, ये AD लंब रेखा है इसके ऊपर, AB रेखा के ऊपर। ठीक है, तो आप दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, तो त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं। इसके अंदर आप देखो सबसे पहले कोण कौन सा, आप देखो कोण OBC बराबर कोण OAD लंब है यानी 90 डिग्री का, जो कि अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण OBC बराबर कोण OAD बराबर कितना, 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंब है इसीलिए, और ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद वापस दूसरा, आप दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं। दूसरा क्या है आपके पास कोण, जो अभी अपन ने देखा था समूह कोण, इधर से तो कोण AOD और इधर से कोण OBC, तो दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, तो कोण OBC बराबर कोण OAD। ठीक है, यानी दोनों कोण भी कैसे एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये समूह कोण है। ठीक है, तो अभी आपने देखा जैसे कोण OBC बराबर कोण OAD, ये तो हो गया 90 डिग्री का, जो कि अपने को दिया हुआ। उसके बाद कोण BOC बराबर कोण AOD, जो कि भाग एक है। आप देखो दोनों एक दूसरे के बराबर है, समूह कोण, इसीलिए गुणधर्म भी अपने को ध्यान में, कोष्टक में अपने को क्या लिखना है, समूह कोण है, और दूसरा भाग एक। ठीक है, उसके बाद में देखो तीसरा क्या है, अभी अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे BC है, BC के बराबर इधर क्या है AD, क्योंकि ये दोनों बराबर लंब रेखा खंड है। ठीक है, तो BC बराबर AD, जो कि ये भी अपने को दिया हुआ है। इस हिसाब से अपन देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को देखने पर दो कोण एक दूसरे के बराबर और एक भुजा एक दूसरे के बराबर। तो जो एक भुजा है वो दोनों कोणों के बीच में नहीं, ठीक है ना, दोनों कोणों के बीच में नहीं आ रही, वो एक अलग भुजा अलग नजर आ रही है अपने को, जो एक दूसरे के बराबर है। इस हिसाब से दोनों त्रिभुज जो सर्वांग सम हो रहे हैं, उसमें नियम कौन सा बन गया, AAS सर्वांग समता नियम। इस नियम के तहत क्या हो रहे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे। अगर अपन त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD, अगर मैं त्रिभुज OBC को काट के त्रिभुज OAD के ऊपर रख देता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेंगे। इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। ठीक है, अभी अपन ने देखा सर्वांग समता का नियम के अनुसार ही अपने को लिखने का भी ध्यान में रखना है। पहले दोनों त्रिभुजों को देखेंगे, दोनों त्रिभुज को देखने पर अपन ने देखा दोनों त्रिभुज में दोनों के कोण एक दूसरे के बराबर है, और उसके बाद में एक भुजा दोनों में अपन देख रहे हैं, तो एक भुजा भी दोनों त्रिभुजों में एक दूसरे के बराबर आ रही है, लेकिन जो भुजा आ रही है वो दोनों कोणों के बीच में नहीं आ रही। इसीलिए नियम क्या बन गया आपका, AAS सर्वांग समता नियम। इस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज कौन सा था आपका, त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD, इन दोनों को देखा तो इसके अंदर कोण OBC के बराबर कोण OAD कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि लंब दिया हुआ अपने को, इसीलिए कोष्टक में अपने को दिया हुआ भी लिखना है। ठीक है, इसके साथ में अपन ने कोण BOC बराबर कोण AOD, दोनों एक दूसरे के बराबर है। कारण क्या हो गया, क्योंकि ये समूह कोण है, जो कि अभी अपन ने भाग एक में देख रहे हैं। भाग एक में कोण AOD बराबर कोण BOC के बराबर AOD या AOD के बराबर BOC। तो इस हिसाब से कोण BOC बराबर कोण AOD समूह कोण है भाग एक से। ठीक है, उसके बाद भुजा BC के बराबर AD, जो कि अपने को दिया हुआ थी, क्योंकि ये क्या है, BC और AD लंब बराबर लंब है, इसलिए BC के बराबर AD। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं, दो तो क्या हो गए, दोनों त्रिभुजों में देख रहे हो, दो तो कोण हो गए और एक भुजा हो गई। तो अतः त्रिभुज OBC सर्वांग सम त्रिभुज OAD। नियम क्या बन गया, AAS सर्वांग समता नियम। अब त्रिभुज सर्वांग सम है, अपने को ध्यान में, तो चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः OB बराबर OA। अब आप OB को देखो, इधर से OB और इधर से OA, ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे के बराबर। इसी तरह से OC के बराबर OD। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है,
इसीलिए क्या हुआ, अपने को मालूम है OA इधर से तो कौन सी OB और इधर से OA, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। इसी तरह से इधर से OC और इधर से OD, ये भी एक दूसरे के बराबर। कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा कि जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। इसीलिए अपने को मालूम है क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः OB बराबर OA व OC बराबर OD बाई CPC। ठीक है, तो ये भी भुजाएं कैसी होती है, एक दूसरे के बराबर होती। अतः और रेखाखंड AB व CD का मध्य बिंदु, अभी अपन ने देखा ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर, इसका मतलब ये जो O बिंदु है, ये O बिंदु क्या हो गया, दोनों रेखाखंड यानी CD और AB रेखाखंड का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और आपने को इसके अंदर बताना भी क्या है, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD और AB दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करें, लेकिन समद्विभाजित किस जगह पर, यानी O बिंदु पर। O बिंदु पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर। ठीक है, तो आपने जिस तरह से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की है, आपको भी वापस क्या करना है, एक बार इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करना है। लेकिन इसके पहले अपने को वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, उसके बाद बिना देखे इसी प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, पहले वीडियो देखना। दूसरा, अपने को ध्यान में सर्वांग समता का नियम, अपने को पांचों नियम है, वो पांचों नियम अपने को याद होना जरूरी, ध्यान में होना जरूरी। दूसरा, अपने को सर्वांग समता नियम के अनुसार ही जब अपन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं तो दोनों त्रिभुज में अपने को सर्वांग समता के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, दोनों त्रिभुज की चाहे भुजा चाहे कोण अपन लिखते हैं तो वैसे ही अपने को लिखने की कोशिश करना। जैसे अभी अपन ने देखा कौन सा नियम, यानी AAS सर्वांग समता नियम से अभी अपन ने देखा तो दोनों त्रिभुज के अंदर अपन देख रहे हैं, पहले अपन क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज के अंदर पहले A देखा, दोनों के देखे। इसी तरह से वापस दूसरी बात भी अपन ने क्या देखा, दोनों के अंदर A देखा, यानी एंगल कोण देखा, पहले कोण देखा फिर वापस कोण देखा, उसके बाद फिर भुजा देखी। तो लिखते समय भी अपने को ध्यान में रखना है कि दोनों त्रिभुज में जैसे पहले A फिर उसके बाद वापस A फिर उसके बाद में S, तो लिखते समय भी अपने को सर्वांग समता का नियम अपने को ध्यान में रखना। दूसरा, अपने को ध्यान में रखना डायग्राम, जिस तरह से प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग अपने को डायग्राम बनाना भी आना जरूरी है। प्रश्न अपने को ध्यान में डायग्राम बनाना नहीं आ रहा तो भी अपन उसको लिख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना जरूरी। इसीलिए अपने को प्रश्न के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना भी आना जरूरी। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।